आज की इस क्लास में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। तो देखिए, आपतन कोण की जा आई तथा अपवर्तन कोण की जा आर के अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं, हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए, इसके माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो देखिए, ये हमारा क्या है, म्यू है। तो देखिए, इसे हम क्या क्या बोलते हैं, यह क्या है, एक नियतांक है। म्यू क्या है, एक नियतांक है। और देखिए, साइन आई ये क्या है, हमारा आपतन कोण है। तो देखिए, जो साइन है इसको हम क्या बोलते हैं, जा बोलते हैं, यानी कि आपतन कोण की जा क्या है, आई है। और अपवर्तन कोण जो साइन आर है हमारा, ये क्या है, अपवर्तन कोण है। तो देखिए, आपतन कोण की जा क्या है, आर है। तो देखिए, इन दोनों के बीच एक निश्चित अनुपात है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नियतांक। म्यू क्या है, एक नियतांक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए, आपको परिभाषा समझ में आई होगी कि देखिए, आपतन कोण की जा क्या है, आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर क्या है, अपवर्तन कोण है। तो देखिए, अपवर्तन कोण की जा क्या है, आर के अनुपात क्या है, एक नियतांक होता है। म्यू क्या है, एक नियतांक है। तो देखिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक का नियम अपवर्तनांक कहते हैं। तो आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी कि देखिए, आपतन कोण की जा आई तथा अपवर्तन कोण की जा आर के अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसे हम बोलते हैं अपवर्तनांक। तो देखिए, ये इसकी परिभाषा है। आपतन कोण की जा आई तथा अपवर्तन कोण की जा आर के अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और देखिए, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम अपवर्तनांक के प्रकार देखते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, जो अपवर्तनांक है ये दो प्रकार का होता है। तो देखिए, पहला है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो देखिए, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या है निरपेक्ष अपवर्तनांक की, देखिए, वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए, यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने लिखा है कि देखिए, ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा ए है। और यहाँ पे देखिए, हमारा म्यू है। और देखिए, ये जी है। तो देखिए, ए हमारा क्या है, यहाँ पे वायु है। और देखिए, म्यू क्या है, एक नियतांक है। और जी क्या है, हमारा कांच है। और देखिए, यहाँ पे भी पहले मैंने क्या रखा है, देखिए, ए रखा है, यानी कि वायु है, फिर क्या है, म्यू है, फिर क्या है, डबल है। तो डबल क्या है, हमारा जल है। तो देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है कि वायु या निर्वात के सापेक्ष, यानी कि पहले हम वायु को रख सकते हैं या निर्वात को रख सकते हैं, इसके बाद ही हम किसी दूसरे माध्यम को रखेंगे। यानी कि पहले हम वायु रख सकते हैं या निर्वात रखेंगे, इसके बाद हम क्या रखेंगे, जी यानी कि कांच भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले वायु रखा है। इसका जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, इसमें पहला माध्यम क्या है, हमारा वायु है। और देखिए, ये यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी देखिए, मैंने पहले क्या रखा है, वायु रखा है। इसके बाद देखिए, ये क्या है, हमारा म्यू है, जो क्या है, एक नियतांक है। और डबल हमारा क्या है, जल है। तो देखिए, आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी कि वायु या निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। उदाहरण यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए, सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो देखिए, वायु या निर्वात के अलावा किसी भी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि देखिए, सापेक्ष अपवर्तनांक है, इसमें देखिए, हम कुछ भी पहले ले सकते हैं। यानी कि पहले देखिए, हम जल भी ले सकते हैं या फिर हम कांच भी ले सकते हैं। और देखिए, जो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक है, इसमें हम क्या लेंगे, सबसे पहले वायु या
निर्वात लेंगे। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले वायु या निर्वात को ही रखना है। वायु या निर्वात को छोड़कर हम किसी भी अन्य चीज़ को यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पे क्या रखा है, जल रखा है। इसके बाद देखिए मैंने कांच रखा है। दूसरे उदाहरण में देखिए पहले यहाँ पे कांच है, फिर उसके बाद देखिए ये क्या है, हमारा जल है। यहाँ पे देखिए पहले मैंने जल को रखा है, इसके बाद मैंने वायु को रखा है। तो देखिए आप अच्छे से, आपको परिभाषा यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि देखिए वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक में हमें सबसे पहले देखिए वायु या निर्वात को लेना चाहिए, इसके बाद किसी भी माध्यम को, और जो सापेक्ष अपवर्तनांक है इसमें वायु या निर्वात को छोड़कर किसी दूसरे माध्यम को भी हम ले सकते हैं। तो देखिए आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से अपनी कॉपी में आप नोट कर लें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। और देखिए आप यहाँ से भी इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें।